हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद दीपक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिटेल्स में जानेंगे, किस लेवल पर अभी ये चल रहा है और कहाँ तक ये जा सकता है। उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करते हैं। देखिए, इसके सबसे पहले यदि हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसका 11,121 करोड़ है। ठीक है, और करंट प्राइस जो इसका है अभी 56 रुपीज़ 80 पैसे के करीब चल रहा है। इसका यदि 52 वीक एवं 52 वीक हाई और लो की बात करें तो हाई इसका 63 रुपीज़ है एंड इसका लो है जो वो 22 रुपीज़ 80 पैसे है। ठीक है, पी जो रेशियो इसका चल रहा है वो 8.86 चल रहा है और जो स्टॉक की बुक वैल्यू है वो 20 रुपीज़ के समथिंग है। ठीक है, जो इसकी बुक वैल्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 रुपीज़ के समथिंग है। अब यदि हम बात करें इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स होल्डिंग्स जो कि 50% से यदि ऊपर होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 73.7% है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी प्रमोटर्स होल्डिंग है इसमें। यदि हम इसकी ग्रोथ की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसका, वो प्रॉफिट इसका जो 1254 करोड़ है। हालांकि जो ये बैंकिंग स्टॉक है और बैंकिंग स्टॉक में जो डेप्ट रहता है वो काफ़ी रहता है। तो डेप्ट को हम कंसीडर करते हैं बट इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं बैंकिंग स्टॉक में, क्योंकि बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बिना डेप्ट की चीज़ें नहीं चल पाती हैं। आप लगभग किसी भी बैंक का चार्ट उठा के देखेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, तो उसमें आप पाएंगे जो भी उसके फंडामेंटल रहते हैं उसमें बैंक पे हमेशा कर्ज ज़्यादा रहता है। डेप्ट जो रहता है वो बैंक का हमेशा उसकी मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा रहेगा। आप कोई भी सी भी अच्छे से अच्छी बैंक उठा के देख सकते हैं, सब जगह का आपको जो डेप्ट है वो ज़्यादा ही मिलेगा। यदि हम इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 44.4% से ग्रो कर रही है इसकी सेल्स ग्रोथ। ठीक है, तो ये लीडिंग है अपने सेक्टर में, बिजनेस में जो भी बैंकिंग है। बैंकिंग में सेल्स ग्रोथ देखें 5 ईयर की तो कितना है, 23.2% चल रहा है। ठीक है, आगे हम इसकी बात करें, यदि प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज देखिए, आप देख सकते हैं कंपनी एक्सपेक्टेड टू ग्रो गुड क्वार्टर, क्योंकि पिछले जो क्वार्टर हैं वो उसमें भी अच्छे रिजल्ट दिए हैं इसमें, और ये वाले क्वार्टर में भी कंपनी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। ठीक है, कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 24.8% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 साल से लगभग 25% की सेल्स ग्रोथ है। तो जिस कंपनी में 25% की सेल्स ग्रोथ चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो कंपनी आगे कहाँ तक जाने वाली है, क्योंकि चूंकि उसकी सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है तो चीज़ें भी उसकी, और जो चीज़ें हैं जो प्रॉफिट है वो सब चीज़ें भी बढ़ेंगी। इस अब यहाँ पे ये दूसरा आप देख सकते हैं फ्रोज, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 176% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। 176% का CAGR इसने डिलीवर किया है लास्ट 5 ईयर में। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंपनी है। कॉन्स में यदि हम बात करें तो जो वही इंटरेस्ट वाला चीज़ है कि इंटरेस्ट में थोड़ा है, तो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो उसका ज़्यादा है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि बैंकिंग स्टॉक है तो बैंकिंग स्टॉक में डेप्ट का समस्या तो रहता है, डेप्ट हर बैंक पे रहता है, आप किसी भी बैंक को उठा के दे सकते हैं। लेकिन यदि उस चीज़ को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसे इसमें ऐसी कमी नहीं है जिससे कि आप इसको कंसीडर ना करें। तो आप इसको एनालिसिस करके, जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र हो उससे कंफर्म करके आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और इसके यदि हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका रेवेन्यू है, रेवेन्यू लगभग हर क्वार्टर में इसका बढ़ रहा है। बीच में इसका थोड़ा कम हुआ था 2020-21 के टाइम पे, 2022 के टाइम पे, कोविड के टाइम पे। उसके बाद जो इसका रेवेन्यू है वो लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू इसका लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और यदि हम देखें इसका नेट प्रॉफिट जो 2021 के कोविड का टाइम है उसी में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ है। बाकी इसके जो यदि हम लास्ट पे यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो लास्ट क्वार्टर में भी है, लास्ट 2-3 क्वार्टर में 300 करोड़ से ऊपर का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, टैक्स वगैरह सब कुछ भरने के बाद। ग्रॉस एनपीए की हम बात करें, चूँकि जो बैंकिंग सेक्टर है तो जो ग्रॉस एनपीए है वो इसका लगातार कम होता जा रहा है। पहले इसका कम था, उसके बाद बीच में इसका बढ़ा था, सारी बैंकों का बढ़ा था, और उसके बाद अब इसका जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.35% रह गया है। चूँकि बैंकिंग में ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, 5% 4% से नीचे यदि ग्रॉस एनपीए आपका है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यदि हम नेट एनपीए की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट एनपीए की यदि हम बात करें तो उसका नेट एनपीए तो 1% से भी कम है।
तो आप सोच सकते हैं कि जिस बैंक का नेट एनपीए 1% से भी कम है तो वो किस तरीके की बैंक होगी, कितनी अच्छे स्तर की बैंक होगी और कितनी इसमें कैपेबिलिटी होगी आगे बढ़ने की। तो आप इसको अच्छे से एनालिसिस करके इसको कंसीडर कर सकते हैं। आगे यदि हम ईयरली बात करें तो जो उसका रेवेन्यू है ईयरली भी इसका काफ़ी रेवेन्यू बढ़ रहा है। मार्च 2012 की बात करें तो सिर्फ 148 करोड़ था, और यदि मार्च 2023 की बात करें तो आज उसका रेवेन्यू हो गया है 4165 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है कंपनी। और नेट प्रॉफिट की बात करें ईयरली तो 2012 में इसका था 2 करोड़ और आज इसका है 1254 करोड़। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब आगे हम बात करते हैं इसके कैश फ्लो की। तो कैश फ्लो भी इसके 150 करोड़ रुपए है नेट कैश फ्लो। शेयर होल्डिंग्स की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग्स प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग्स है वो इसमें स्टार्टिंग में 83.32% थी, लेकिन अभी उसको घटाकर 73.66% इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग अभी भी इसमें है। ठीक है, डी आई एफ आई आई की बात करें तो 3.54% की एफ आई आई की इसमें इन्वेस्टमेंट है। डी आई की बात करें तो 4.21 की है, और जो पब्लिक का शेयर है वो इसमें बढ़ रहा है, पहले कम था। लेकिन जो डी और एफ का है वो इतना कम नहीं हुआ है, सिर्फ 1% का फर्क पड़ा है। तो जो बैंकिंग स्टॉक रहते हैं उनमें ये चीज़ें चलती रहती हैं कि जो एफ डी रहते हैं वो एक बैंक से हटाकर अपना शेयर दूसरा बैंक में जो भी चूंकि जो करंट में ग्रोथ कर रही होती है उसमें अपना पैसा लगाना है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, जो पब्लिक का शेयर है वो उसमें बढ़ता जा रहा है। अब बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपकी हैं, यदि हम चार्ट पे इसकी बात करें, चलिए हम इसके चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे देखिए आप देख सकते हैं कि जो इसके लेवल हैं, यहाँ पर इसका सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने ये वीकली चार्ट खोल रखा है, यहाँ पर ये इसका वीकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यदि इसके नीचे आता है तो ये काफ़ी नीचे चला जाएगा, लेकिन इसके नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। काफ़ी टाइम से ये यहीं पर, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत टाइम से ये वीकली चार्ट है, बहुत वीक से ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये यहाँ पर इस चीज़ के बीच में, इन दोनों के बीच में ही ये कंसोलिडेट हो रहा है। और यदि ये इस लेवल को पार करता है 60 के लेवल को पार करता है, यहाँ पर 61 के लेवल को, तो इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा और ये बहुत ऊपर जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना ये नीचे है इसका, यहाँ से आप देख सकते हैं जितना ये नीचे है, यहाँ पे लगभग 28% का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में गैप है, उतना ही ऊपर इसमें ये आपको रिटर्न बना के दे सकता है। तो मतलब 20 से 25% के यदि आप रिटर्न चाहते हैं और कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं, यदि आपने पहले से खरीद के रखा हुआ है। और यदि आपने नहीं खरीदा है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अपने खरीदने के लिए। तो देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है आपको ये खरीदना है या नहीं खरीदना है, वो आपको देखना है। बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।